संसार पैसे के पीछे भागा, पैसे के लिए थोड़ी नहीं आया है। भगवान ने भेजा तो भजन करने के लिए भेजा, लेकिन नहीं मानता है फिर नरक में जाना पड़ता है। घर की संसारिक माया की इन सबको छोड़ दिया। फिर सब किसी भी अंग में अगर मुख में अगर रज चली जाएगी ना तो वो उसको नरक में नहीं जाना पड़ेगा। वो किसी से ममता नहीं, अपना स्वामी जी बैरी जी के चरणों में ध्यान कि हमारे यहाँ तो बिजली भी नहीं है, हम लोग बिना बिजली के रहते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन और CS CA सब किया हमने। भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली वृंदावन, यहाँ तमाम श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। कोई श्रद्धालु भगवान का बनकर ही यहीं रह जाता है। मैं इस वक्त परिक्रमा मार्ग में हूँ। देखिए ये वृंदावन की परिक्रमा मार्ग है, हरी भरी परिक्रमा मार्ग, और यहीं पर ही परिक्रमा दी जाती है। ऐसे ही मैं यहाँ से निकल रहा था, तभी मेरा एक नज़र पड़ी एक संत के ऊपर। ये देखेंगे आप नीचे से ऊपर तक संत को सफ़ेद कलर के कपड़े पहन रखे हैं और देखने में एकदम युवा हैं। आप देखिए, और मुंह पर आप देखेंगे तो ब्रज रज लगा रखी है, ब्रज रजी लगा रखी है। क्या नाम है प्रभु आपका? श्रवण दास है। महाराज जी, ये वस्त्र कैसे ग्रहण किया आपने? आचार्य जन की ये पद्धति है हमारे यहाँ। सफ़ेद वस्त्र पहनने से शांति आती है, और वस्त्र पहनने से जैसे पीला है, काला है, लाल है, इन सब वस्त्र पहनने से मन में भटकाव उलझन पैदा होती हैं। और सफ़ेद वस्त्र पहनने से होता है मन एक जगह स्थिर रहता है, शांति प्रदान करता है सफ़ेद वस्त्र। इसलिए हमारे आचार्य जनों की पद्धति में ये है कि सफ़ेद वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि सफ़ेद वस्त्र पहनने से एक जगह मन स्थिर रहता है, स्वामी जी के चरणों में, बैरी जी के चरणों में लगा रहता है। और अगर और कपड़े जो पहनते हैं उससे फिर मन में भटकाव होता है, क्योंकि संसारिक माया है, संसार की लोभ है, प्रलोभन है, ये संसार की जो माया है ये जकड़ लेती है। इसलिए हमारे आचार्य जनों ने जो पद्धति बताई है उस हिसाब से ये पहनावा है हमारा। सब छोड़ दिया आपने दुनियादारी। आप तो इतने युवा हैं, पढ़े लिखे बता रहे थे, कितने पढ़े हैं आप? पोस्ट ग्रेजुएशन और CS CA सब किया हमने। सब CA किया आपने? CA आप छोड़ दिया हमने। छोड़ दिया? क्यों इस तरीके से आप क्यों इस जगह आ गए? आप संत बन गए कि संसार पैसे के पीछे भाग रहा है। संसार को सबको पैसा चाहिए। माँ बाप भी तभी तक है जब तक उनको पैसा मिल रहा है। जिस दिन पैसा मिलना बंद हो जाता है वो फिर वो कहते हैं जा पैसे नहीं कमाएगा तो ये है वो है ये है, ऐसे तुम्हें ताड़ना देंगे, उलझने देंगे, रिश्तेदार कहेंगे, मोहल्ले वाले, पड़ोसी सब। इससे अच्छा संसार पैसे के पीछे भागा, पैसे के लिए थोड़ी नहीं आया है। संसार में आए, भगवान ने भेजा तो भजन करने के लिए भेजा, पैसे कमाने के लिए थोड़ी नहीं भेजा है। हर बार जन्म मिलता है तो भजन करने के लिए मिलता है, लेकिन नहीं मानता है फिर नरक में जाना पड़ता है। आपके मन में कैसे आया कि मैं पढ़ाई छोड़कर भक्ति भाव में लग जाऊं, भगवान के भक्ति में लग जाऊं, भगवान की आराधना करूं? प्रेरणा से, स्वामी जी की शुरू ही से हमारे ऊपर प्रेरणा थी। वृंदावन आते रहते गुरुजन ने, फिर यहीं पर। कहाँ के रहने वाले, कहाँ से आते थे वृंदावन? कानपुर से आते थे पहले तो। कानपुर? कानपुर से सीधे यहाँ आए आपने, कानपुर में अपनी पढ़ाई करी। तो एकदम से मन कैसे हो गया? बहुत बड़ा ये जिम्मेदारी होती है, घर बार छोड़कर, सब चीज़ छोड़, बहुत बड़ा निर्णय होता है ये सब चीज़ छोड़कर। कैसे आपको मन को शांत किया, आपने बनाया? स्वामी जी ने प्रेरणा करी। स्वामी जी ने कहा कि यहीं पर अगर आनंद लेना है तो यहीं पर है, फिर सब कुछ छोड़ दे, घर की संसारिक माया की इन सबको छोड़ दिया। फिर सब आपने क्या लगा रखा है मुंह पर और सर पर? क्या सर रज है, गुदरी है। कहाँ की रज है? वृंदावन की। इस रज को लगाने से क्या होता है? रज को लगाने से जो भी पाप हैं, जो भी पाप हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। एक रज का एक कण से लाखों करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। जीव तर जाता है। जिसने आज तक कभी भजन नहीं किया, बस उसके अगर शरीर में अगर कहीं पर भी रज लग गई होगी ना तो उसको कभी नरक में नहीं जाना पड़ेगा। ये रज की महत्ता है। कौन सी रज? ये इस रज की कौन सी? ये रज कौन सी? बैठिए, दिखाइए कैसे लगाएंगे आप? लगा लेंगे कहीं पर भी अगर रज ये शरीर में, अगर किसी ने आज तक जीवन में कभी भजन नहीं किया, अगर उसके शरीर में किसी भी अंग में अगर मुख में अगर रज चली जाएगी ना तो वो उसको नरक में नहीं जाना पड़ेगा, वो हमेशा के लिए तरे जाएगा। ये जो ठाकुर जी का धाम प्राप्त हो जाएगा, बैकुंठ लोक अपने आप से। वृंदावन की रज लगाने से? रज लगाने से
इसीलिए आपने दुनिया छोड़ दी और आज सिर पे लगा लिया। हमारे आचार्य जनन की रहनी है, इसीलिए तो ब्रज रज का करवा जी बना हुआ है। ब्रज रज का इसका आप क्या करते हैं करवा का? इसी से स्नान, इसी से सब कुछ करते हैं। इसी यही हमारी क्रिया, यही हमारे आचार्य जनन की रहनी है। गुदरी है, इसीलिए गुदरी पहनते हैं। गुदरी का मतलब संसार से माया, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, वासना सबको छोड़ करके गुदरी को धारण करना। किसी से माया, किसी से ममता नहीं, अपना स्वामी जी बैरी जी के चरणों में ध्यान। ये है हमारे आचार्य जनन की रहनी। परिवार कहाँ रहता है आपका? वो वहीं पर रहता है, कानपुर में। अच्छा, तो कानपुर से आपसे मिलने आता है? कभी नहीं आता है? आता है कभी कभी, जब उसके मन होता है। तो आप जाते हैं कभी कानपुर? हम कभी जाते ही नहीं, एक बार भी नहीं गए। कब से छोड़ दिया आपने? कब छोड़ा था कानपुर? 5 साल हो गए नहीं जाते हम। 5 साल से लगातार यही। किस फ़ोन रखते हैं अपने पास? नहीं रखते हम फ़ोन भी नहीं है, बात करते? हमारे स्थान में परंपरा ही नहीं है फ़ोन रखने की। हमारे यहाँ तो बिजली भी नहीं है, हम लोग बिना बिजली के रहते हैं। ना कोई पंखा, ना कोई आधुनिक साधन। बिना। और भोजन में क्या है? भोजन तो हमारे यहाँ तो सब देसी घी में बनता है। स्वामी जी की शुरू से हमारे यहाँ रहनी है टटिया स्थान की। इस वर्तमान में अब बिना बिजली, बिना हमारे यहाँ स्थान पे ही बिजली नहीं जलती है, ना कभी बत्ती जलती है। हमारे यहाँ दीपक से सारी सेवा होती है। ना हमारे यहाँ आधुनिक संसाधन का प्रयोग किया जाता है भंडार में कि सिलेंडर यूज़ किए जाते हों। हमारे यहाँ सब ईंधन लकड़ी में बनता है, भट्टियों में सब सामान बनता है, कोई आधुनिक संसाधन नहीं। श्री हरदास कुंज बिहारी श्री हरदास बोलते हैं। हाँ। क्यों? अब श्री हरदास नाम की व्याख्या हर जगह बताने लायक नहीं है, इसलिए नहीं व्याख्या कर सकते हम। तो आप अब कहाँ जा रहे थे? स्थान जाएंगे सीधा। आगे तक आइए, चलते हैं हम आपके साथ। आइए हमारे साथ। ये देखिए स्वामी जी हैं और ये वृंदावन की परिक्रमा होते हुए अपने स्थान पर गुरुजी के जा रहे थे। और देखिए इनका अगर वस्त्र देखिए कितने शानदार वस्त्र। इनका कहना है कि जो वस्त्र पहनने के ये शांति का प्रतीक है। और इन्होंने सब घर बार अपना छोड़ दिया है और यहीं वृंदावन में ही रह रहे हैं। सीए की पढ़ाई कर रहे थे, सीए की पढ़ाई छोड़कर सिर्फ भगवान की भक्ति में लग गए हैं और अपने माथे पर वृंदावन की ब्रज लगाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। कहते हैं कि भगवान की प्राप्ति सिर्फ वृंदावन में ही है, इसी वेशभूषा में है। बोलिए कुंज बिहारी श्री हरदास बांके बिहारी लाल की जय। ये देखिए क्या रहे।